राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अनुभव विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि एकाएकी कैसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि कलयुग में राम का नाम विशेष है और एकाएकी है। तो एकाएकी कैसे सो कहिए हैं। रेखता में गुरुदेव फरमा रहे हैं छोट अरु मोट कहाँ चोट चे जामही खोट कर ओट ले झूठ केरी पोट पा पातनी प्रेम सु लेते हैं चेत बिन चोर रहो दुख घेरी धर्म सुहीन पर वीन पाखंड में करत विपरीत नहीं नीत काई राम ही चरण कलु धर्म को काल है जाल करड़ी समय राम गाई। गुरुदेव फरमा रहे कि कलयुग है ना, कलयुग बेमर्याद है। चाहे छोटा हो चाहे मोटा हो सब बेमर्यादा में हो गए। सब बेमर्यादा में कलयुग में बेमर्यादा माया का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है। इसलिए महापुरुष हमारे छोट अरु मोट चाहे छोटा हो कि मोटा हो, चाहे छोटा हो कि मोटा हो, किसी भी स्थिति में हो, कैसी भी अवस्था में, कैसे भी कुल का हो, कैसा भी हो, सबकी स्थिति एक जैसी हो गई। सबकी स्थिति छोट अरु मोट कहाँ चोट चेजाम ही। चाहे संसारी हो चाहे भगत हो, चाहे दर्शनधारी हो चाहे ऊंचा हो चाहे नीचे कुल का हो, चाहे कैसा भी, चाहे राजा हो कि प्रजा हो, छोटा हो कि मोटा हो, चोट चेजा में। सबकी चोट अपनी चेजा में, अपने स्वार्थ को पूरा करने में, अपना कवा खाने में। सबकी चोट अपने इसमें है। खोट कर ओट ले झूठ केरी खोट करते हैं और फिर झूठ की ओट के, सब झूठ की ओट में कलयुग का एक प्रभाव है। कलयुग में झूठ बड़ा जबरदस्त है। पोट पापा तणी और पापों की पोट बड़ी जबरदस्त है। प्रेम सू लेते हैं, बड़े प्रेम से पाप बांधे जा रहे हैं। कारण चेत बिन, चेते नहीं ना, चोर रहे दुख घेरी। इसलिए चेता नहीं ना, अपन चोर हैं, इसलिए दुखों के घिरे हुए हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। धर्म सुहीन पर वीन पाखंड में, धर्म से तो हीन है और पाखंड में परवीन है। करत विपरीत नहीं नीत काई, हर बार विपरीत ही विपरीत करते हैं। सारे कर्म ही कर्म बांधने का काम करते हैं। किसी प्रकार की कोई नीति नहीं है, नियत ही नहीं है। किसी प्रकार की नीति नियम धर्म कानून कुछ रहा ही नहीं। राम ही चरण कलु धर्म को काल है। इसलिए ये ऐसे धर्म का काल है। कलयुग में ऐसे धर्म का काल आ गया। जाल करड़ी समय राम गाई, ये जाल बड़ी करड़ी है। इसलिए ऐसे समय में राम को गाना है, ऐसे समय में राम को गाना है, क्योंकि पाप होने से बचेंगे ही नहीं। माया का प्रभाव इतना जबरदस्त है और मन किसी हालत में वश में नहीं होगा। मन अति चंचल, ये कलयुग का प्रभाव है। मन कितना भी अपन उसको शुद्ध करना चाहेंगे, मन की अशुद्धि जाती ही नहीं है, चाहे कुछ भी करें। ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसलिए इसको करड़ा समय बोला है, इसको करड़ा समय। तो एकमात्र राम का नाम चलेगा बस, और कुछ भी नहीं चलने वाला, और कुछ नहीं चलेगा। तो राम के नाम से काम बनेगा। तो कलु काल करड़ी समय जामे नाम आधार, और धर्म कोई ना रहे सांगो पांग करार। सांगो पांग करार विकलता मन उपजावे, जामे लागे दाम सोही नहीं दुर निर्भावे। लोक वेद सब कहते हैं आपहु करो विचार, कलु काल करड़ी समय जामे नाम आधार। कलु काल करड़ी समय, कलयुग का समय बड़ा करड़ा है। जामे नाम आधार, जिसमें सिर्फ नाम का आधार रहेगा।
मात्र एक नाम है जो चलेगा, बाकी सब फेल हैं। और धर्म कोई ना रहे, सांगो पांग करार। और धर्म कोई टिकेगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह नकलीपन है, हर जगह मिलावट है, हर जगह अशुद्धि है, हर जगह अशुद्धि। और सबसे बड़ी अशुद्धि तो मन की। मन एक सेकंड में कह देगा। चाहे अपन मूर्ति को भी पूछते हैं ना, तो फिर महापुरुष हमेशा फरमाते हैं कि वो पाप इधर आ जाए थोड़े से। तो महापुरुष फरमाते कि वो पाप हमेशा मन में विचार बना रहेगा। ये तो मूर्ति है, तो मूर्ति के सामने गलत काम कर लेता है। एक तरफ तो वहाँ पूजा करता है, वहीं चोरी करता है, वहीं कपट करता है, वहीं सारे गंदे काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन इस बात को कबूल नहीं करता। मन ये कहता है कि मूर्ति है। मन उस शुद्धि को नहीं ला पाता है, उसको भगवान रूप नहीं मानता है, उसको भगवान रूप नहीं मानता है। इसलिए कलु काल करड़ी समय जामे नाम आधार। और धर्म कोई ना रहे, सांगो पांग करा। कितने भी व्रत कर लेगा, अंदर वो चित्र आए बिना रहेंगे नहीं भोजन के। वो मन कंट्रोल, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग है ना, कलयुग है। और तन में ताकत नहीं है, तन में ताकत नहीं है। और कुछ भी करेगा तो हर चीज में मिलावट है। सोच रहा मैं फलाहार कर रहा हूँ, तो राजगिरे में सब मैदा मिला हुआ है, गेहूं मिला, ये कलयुग है। इसमें पाप ही पाप है। अब क्या कर लेगा? हवा में ही सारी सामान में ही यज्ञ करेगा तो सारा सामान नकली है। सारा सामान कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, क्या करेगा? तो इसलिए और धर्म कोई ना रहे, सांगो पांग करार। और धर्म कोई रहेगा ही नहीं जो परमात्मा से करारेपन से मिला दे। सांगोपांग, उस परमात्मा में करारापन पैदा कर दे, ऐसा कोई धर्म नहीं रहेगा। सांगोपांग करार विकलता मन उपजावे, मन में विकलता उपजाएगा। जा में लागे दाम सो ही नहीं धुर निर्भावे। जिसमें पैसा लगता है वो धूर निर्भाव नहीं है, यानी अंत समय तक साथ देने वाले नहीं होती, क्योंकि उसमें परिस्थितियां चलती हैं। पैसे में फिर तन भी आ गया और हर चीज आ गई, वो फिर परिस्थिति परवाने होगा। बिना परिस्थिति के वो चीज बन ही नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी। जिसमें भी दाम लगा वो धुर निर्भावनी है, वो धुर निर्भावनी है। क्यों? क्योंकि वो तो अंत समय तक बनेगा ही नहीं, किसी हालत में बनने वाला नहीं, किसी हालत में नहीं बनेगा। लोक वेद सब कहते हैं, आपहु करो विचार। लोक वेद सब ये कह रहे हैं, नाम महिमा है ना। तो महापुरुष हमारे की कलयुग में मात्र नाम रहेगा और बाकी सब झूठ रहेगा। लोक वेद सब कहते हैं, आपहु करो विचार। कलु काल करड़ी समय जामे नाम आधार। अब चौपाई में महापुरुष अपना अनुभव फरमा रहे हैं अपने को। लोग कहे कलयुग है फीको, राम चरण मोकू भयो नीको। राम सनातन जे जन गावे, ताकि कलयुग रक्षा करावे। बाम दाम आवे नहीं नेरे, जे आवे तो उल्टा फेरे। राम धर्म कलयुग मन भावे, और धर्म को दूर दकावे। महापुरुषों में करारापन रहा, महापुरुषों में वो पक्का और नैचा रहा। कारण क्या है? कि राम नाम के कारण। इसलिए महापुरुष फरमारे हैं कि कलयुग में यदि सारा झूठ है और इतना प्रपंच है, तो एक राम का नाम, एक राम का नाम है जो एक सेकंड में तारने वाला है, जो तारने वाला है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे, लोग कहे कलयुग है फीको। सब बुराई करते हैं, कह रहे कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग पापों का युग है, कलयुग में धर्म नहीं है, कलयुग में बेमर्यादा है। लेकिन महापुरुष फरमा रहे, रामचरण मोको भयो नीको। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे कलयुग बहुत प्यारा है। मेरे लिए तो कलयुग विशेष है, क्योंकि इसमें मुक्ति बहुत आसान है। कम समय में और कम उसमें मुक्ति मिल जाती, कम समय में परमात्मा हाजरा हजूर है। राम सनातन जे जन गावे। जो भी उस सनातन धर्म में उस परमात्मा का नाम, ये सनातन धर्म कहलाता है। राम का नाम रटना ये सनातन धर्म, इसलिए कि शिव जी इसके प्रथम उपदेशक रहे। तो अब सनातन, जिनके उम्र का पता नहीं है, जिनके जन्म का पता नहीं है, इसलिए सनातन धर्म कहलाता है कि शुरुआत से ये चला रहा है। फर्स्ट जो सबसे पहले जो शिव जी हैं वहां से शुरू हुआ, इसलिए सनातन धर्म है। और बाकी और कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, ये राम नाम शुरू हुआ। शिव जी बड़े थे, पार्वती ने तो बाद में व्रतवास वगैरह किए, फिर उसी धर्म को मानना पड़ा। राम सनातन जे जन गावे, ताकि कलयुग रक्षा करावे। उसकी कलयुग रक्षा करता है, जो भी राम का नाम लेगा कलयुग उसकी रक्षा करेगा। फिर वो ऑटोमेटिकली खींचेगा,
फिर वो ऑटोमेटिकली पाप को उसके निकट आने नहीं देगा, उसके हाथ से पाप बनने ही नहीं देगा। ये राम नाम की महिमा है। जो भी राम नाम लेगा तो परमात्मा उसको उस दिशा में मोड़ता है जहाँ पे पुण्य हो। वो ऑटोमेटिकली उसको बुद्धि दे दे के उसको अच्छी दिशा में मोड़ने लगे। ये राम के नाम का प्रताप है, जीव की ताकत नहीं, राम के नाम का है। तो जाता की कल जुग रक्षा करावे, बाम दाम आवे नहीं नेरे। फिर कनक और कामड़ी उसके निकट आएगी ही नहीं, उसकी ताकत नहीं कि उसके निकट आ जाए। ये राम नाम का प्रभाव है। जे आवे तो उल्टा फेरे, आ जाएगी तो उनको उल्टा वापस लौटा देंगे, उनके निकट नहीं आएगी। राम धर्म कलयुग मन भावे, कलयुग में सिर्फ राम का नाम चलेगा, राम के नाम का प्रताप रहेगा, बाकी सारे धर्म ठीक है। अब इसको सुनने के बाद भी अपन बोले हम तो 11 तो एक तो करते नहीं 12 तो करते, तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। एक भी फिर अपना आना यहाँ पे व्यर्थ है, फिर धोखा है। अपन अपने आप को, अपन धोखा किसको दे रहे हैं? न गुरु और बाहर को नहीं, धोखा अपने आप को दे रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा अपना है कि अपन अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि अपन कर क्या रहे हैं और क्यों ऐसे जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं तो फिर अपने से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। धिक्कार है अपने को। इतना सुनने के बाद भी यदि अपन नहीं छोड़ दें तो अपने को धिक्कार है, अपने को गुरु के शब्दों के आगे, क्योंकि महापुरुष इससे आगे और अपने को क्या कहेंगे और क्या कहें। और धर्म को दूर धकावे, कलयुग में और धर्म को दूर धकाया है, वो सब दूर धकाने वाले हैं। क्यों धकावे? तीको उत्तर अपने को आगे समझा रहे हैं। रामचरण खेती फले, जो बाबे समय पिछान, कर्षण बहुत कमाइए, पे ऋतु बिन निर्फल जान। रामचरण खेती फले, जो बाबे समय पिछान। और अपने को बता रहे हैं, और आगे का कारण बता रहे हैं कि और ध्यान से सुन लो, अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो इस उदाहरण को देखो, इसको समझो कि रामचरण खेती फले, खेती कब फलेगी? जो बाबे समय निधान। अभी गेहूं बोए में, अभी मक्की बोते तो मक्की नहीं उगेगी, मक्की बोते तो मक्की नहीं होती, जो सीजन होता है वही होता है। तो महापुरुष फरमारे हैं कि जो बाबे समय पिछान, जो समय को पहचान के बोएगा वही चीज उगेगी, बाकी दूसरी चीज नहीं उगेगी। अपन सोचे कि अपन यज्ञ कर लें, अपन तप कर लें, अपन दान कर लें, तो वो उसके लिए सब युग अलग है। अभी राम का नाम के आगे महापुरुषों ने उसके 12 लक्षण बताए थे, लेकिन 12 में मेन का राम भजन है, तो ये 12 लक्षण साथ में रहेंगे। बाकी जैसे 2 ऋतु है बारिश के, यदि 2 ऋतु सही है, सावन और भादो, तो सारी ऋतु फल जाएगी। ऐसे राम का नाम फला तो आगे सारा काम हो जाएगा। जे बावे समय पिछान, कर्षण बहुत कमाइए। अब वो जो किसान है ना, वो कब कमाएगा? जब वो उस ऋतु के अनुसार बोएगा तो उसको लाभ की प्राप्ति होगी। पे ऋतु बिना निर्फल जान, ऋतु के बिना वो सब निर्फल रहेगा। ऋतु नहीं समझी तो सब निर्फल रहेगा। ऐसे अपन ने कलयुग की ऋतु को नहीं जाना कि कौन से नाम का महत्व है, तो फिर वो सब निष्फल चला जाएगा, वो सारी चीज व्यर्थ चली जाएगी। राम भजन आगा लगूं, पे कलयुग माही विषेक, राम चरण बढ़ती कहे, जो अपने भई सदेख। राम भजन आगा लगूं, पे कलयुग माही विषेक। राम भजन आगा लघु से चला रहा है। आगा लघु कब? यानी कि सतयुग में देखा तो प्रहलाद जी ने राम का नाम लिया, उससे पहले शिव जी लेते आ रहे हैं। तो महापुरुष हमारे राम नाम कोई नया नहीं है, ये आगा लघु, ये जब से सृष्टि हुई तब से चला आ रहा है। पर पे कल युग ही विशेष, तब दूसरे काम भी चलते थे और उनका फल भी मिलता था। तब दूसरे बाकी युगों में दूसरे भी चलते और उनका फल भी उतना ही मिलता था और उन कामों से भी परमात्मा की प्राप्ति होती थी। लेकिन अब कलयुग में नहीं होगी। कलयुग में तो राम का नाम विशेष है। रामचरण बढ़ती कहे, महापुरुष हमारे, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सुनी सुनी बात, बढ़ती हुई कह रहा हूँ, अनुभव की कह रहा हूँ, अनुभव करके कह रहा हूँ। जो अपने भई सदे, मेरे हुई जो देख ले, मेरे को अनुभव हुआ, इसलिए महापुरुष हमारे इस बात को तू मान, ये अनुभव की बात है। सूर सदा ही तेजमान, कदे तेज गत नाय, पे ग्रीष्म में ज्यादा तपे, यू नाम कलु के माय। न्यू नाम कलु के माई, और धर्म सदे न कोई, जामे लागत होय नहीं, बण आवे सोही। जे दबा दबी कोई करे, बिन श्रद्धा निर्फल जाय, सूर सदा
ही तेजवान कदे तेज गत नाय। सूर्य सदा ही तेजवान कदे तेज गत नाय। जो सूर्य है ना वो तो हमेशा तेज ही रहता है, उसका तेज कभी कम नहीं होता है। अपने को लगता है शाम हो गई, सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य तो हमेशा तेजवान होता है, हमेशा तेजवान होता है। लेकिन वो पृथ्वी का चक्र ऐसा चलता है कि पे ग्रीष्म में ज्यादा तपे यू नाम कलु के माय। पर ग्रीष्म में जैसे गर्मी में सूर्य तो वो का वही है, लेकिन अपने को लगता है कि सर्दी में कम तप रहा है और गर्मी में ज्यादा तप रहा है, वो सूर्य इतना तपता है। ऐसे नाम है, ऐसे नाम है। नाम सदा एक जैसा रहा, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, पर कलयुग में विशेष तपने वाला है। विशेष प्रभाव है नाम का, विशेष प्रभाव है। तीनों युगों में इतना नहीं था जितना उसका है। जैसे सूर्य की अलग अलग चलती, सुबह अलग, शाम अलग, दिन अलग। सूर्य में तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन अपने को महसूस कब होता है तो, और गर्मी में बड़ा जबरदस्त तपता है, वो शाम तक, रात तक भी उसकी ताप ऐसी की ऐसी ही बनी रहती। ऐसे राम का नाम है, ऐसे राम का नाम है जो कलयुग में विशेष असर डालने वाला है। पे ग्रीष्म में ज्यादा तपे यू नाम कलु के माई। यू नाम कलु के माई और धर्म सधे न कोई, और धर्म सधने वाले नहीं है। जा में लागत होय नहीं बण आवे सोई। जा में लागत होय, जिसमें पैसे लगेंगे ना, नहीं बण आवे सोही, वो धर्म बनेंगे नहीं। वो धर्म लागत, अब वो शरीर की भी लागत है। लागत का मतलब खाली पैसे नहीं, शरीर की भी मेहनत। तो कितनी कर लेंगे मेहनत, दोनों की ताकत होगी जब तक कर लेंगे। फिर बुढ़ापे में क्या करेंगे, चलना शरीर बंद हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। फिर वो लागत है तो फिर वो बनेगा नहीं। जे दबा दबी कोई करे बिन श्रद्धा निर्फल जाए। बड़े बड़े मंत्र बोल रहे, फिर बुढ़ापे में कहाँ से मंत्र बोलेंगे सब फिर संसार समझाता है। कुछ नहीं करना तुमको, तो बैठ के राम नाम लेना, वही संसार समझाने लग जाता है। जो संसार पहले आड़ लगाता है वही बोलता है बैठो बैठो राम राम करो। राम राम तो करते नहीं, फालतू के काम कर रहे, खाली राम कर लो। तुमको व्रत वास कुछ नहीं करना है, अभिषेक वगैरह कुछ नहीं करना है, तब संसार बोलता है। तब वो लेटाए लेटाए क्या कर लेंगे, और तो गंदगी में पड़ा हुआ। पर कहाँ गया, नाना धोना आचार विचार सब खत्म हो गए, मल मूत्र में तो पड़े हैं। अब वो कहाँ पे आचार विचार, कहाँ नाना धोना, और कहाँ पर कौन सी क्रिया चलेगी, कोई क्रिया चलने वाली नहीं है। विजय दबा दबी कोई करे बिन श्रद्धा निर्फल जाए। और पैसे नहीं हो तो दबा दबी में करते कि क्या करे, अब बताया है नियम कायदा कानून तो वो करना है, वो दबा दबी में है। तो बिना श्रद्धा के सब निर्फल जाएगा, निर्फल जाएगा। सूर सदा ही तेजवान कदे तेज गत नाही। राम भजन नेचे करो जू आत्म निर्मल होए। दूजे साधन क्यों पचो जामे सिद्धि न कोय। जामे सिद्धि न कोय खेद तन की न सुहावे। ऊपर लागे दाम तास में मन मुरझावे। राम चरण में सत कहूँ जो मेरे बरती सोए। राम भजन नहचे करो जू आत्म निर्मल होए। राम भजन नहचे करो, नहचे के साथ राम का भजन करेंगे तो ही आत्म निर्मल होगा, बाकी निर्मलता किसी प्रकार से आने वाली नहीं है। मन की अशुद्धि जाएगी नहीं, मन का मंगतापन जाएगा नहीं बिना राम के नाम के। बिना राम के नाम के मन की हीन भावना नहीं जाएगी। दूजे साधन क्यों पचो, जब एक ही काम में इतना आसान काम हो रहा है तो फिर दूसरे साधन में पछते ही क्यों हो। जा में सिद्धि न कोई, उसमें कोई सिद्धि नहीं है, और तो क्या कहेंगे, उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, तो उसमें क्यों पछते हो, उसमें क्यों पछते हो, करते ही क्यों हो। जा में सिद्धि न कोई खेद तन की न सुहावे। और फिर सुनने के बाद यदि अपन करते हैं तो अपन महापाप के भागी। जिसने नहीं सुना उसके लिए लागू नहीं होता है। अपन बोले हो संसार तो लाखों की करोड़ों की, अरे तो संसार ने बात नहीं सुनी है। जो स्कूल गया जिसके है उसी पे कायदे कानून नियम लागू होते हैं। अब जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, जो जाता ही नहीं है, उसके लिए लागू नहीं होते। बात अपने लिए लागू होती है। यदि आगे बढ़ना है तो अपन डबल डंडे के वो हो गए फिर अधिकारी, अपने को डबल डंडे पड़ेंगे। राम भजन नहचे करो जामे सिद्धि न कोई खेद तन की न सुहावे। और उसमें खेद तन, उसमें फिर तन का दुख सहन नहीं होता है, उसमें खेद है, फिर वो सुहाती नहीं है। और ऊपर लागे दाम तास में मन मुरझावे। ओ पंडित जी तो बहुत ही लालची, सारा तो सामान ले गए,
और फिर उसके ऊपर सारा सामान जितना चढ़ाया था वो सारा ले लिया, और मांगे जा रहे थे, तो सारा जो किया वह सब निष्फल चला गया। कि अपन ने करा भी और फिर मन में मंगतापन भी ले आए, तो दो भाव नहीं चलते। पहले तो करते ही मत, फिर करा तो पूरे खुले मन से करते और कई कंजूसी करते, पर यहाँ मत करते। तो ऊपर लागे दाम, ओ इतने पैसे लग गए, अब क्या करेंगे, तो ताश में मन मुरझा जाता है। और मन मुरझाया कि सारा मन का खेल है कि सब पे पानी फिर गया, श्रद्धा खत्म हो गई। और बिना श्रद्धा का किया हुआ काम कभी लगता नहीं है, बिना श्रद्धा के किया हुआ कभी लगेगा नहीं। रामचरण में सत, और यहाँ बिना श्रद्धा के भी आ गए ना तो भी असर हो जाएगा। राम का नाम चाहे श्रद्धा से लेंगे चाहे अश्रद्धा से, वो राम का नाम एक ऐसी दवाई जो मुंह में डल गई तो असर कर जाएगी। वो रोते रोते चाहे बच्चे को दवा दे रहे आ कर रहा है, मुंह में दवा डाले जा रहे, तो दवाई असर कर जाएगी। कैसे भी करके डालिए उसकी, और वो दवाई असर कर जाएगी, लेकिन और चीज असर नहीं करेगी। कितने आश्चर्य की बात है, कितने आश्चर्य की बात है, पर अपने को समझ नहीं आ रही। रामचरण में सत कहूँ जो मेरे बढ़ती सोए, महापुरुष सत्य कह रहे। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की बढ़ती हुई है, महापुरुषों ने इस बात का अनुभव किया। रामचरण में सत कहूँ जो मेरे बढ़ती सोए, राम भजन नैचे करो जो आत्म निर्मल होए। और किसी से मन का झूठ जाएगा नहीं। अपन इधर आ गए ना, तो अब अपन चाहे पंडित जी नहीं मानेंगे तो भी अपने श्रद्धा भाव बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? कि उनकी सहायता करने में। फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि हम नहीं मानते, किसी की आवश्यकता होगी तो वहां भी पूरा कराएंगे। अपने घर यदि पहले अपन उस वाली भक्ति में है और घर पे पंडित जी कोई काम कर रहे हैं, तो मन में अश्रद्धा बनी रहेगी कि लूटे ने। और अपन अब इधर आ गए तो बोलेंगे कोई बात नहीं, और जीम लो और ले जाओ, क्योंकि वहां मन करेगा कि ठीक है अब इनके तो कमाई का साधन ही यही है, तो अपन उनकी सहायता करने में हिचकेंगे नहीं। ये राम नाम का प्रभाव रहेगा, ये मन में बड़प्पन आएगा। फिर बोलेंगे कि कोई बात नहीं, अब इनका भी क्या करे, जीव स्वभाव है, ऐसे करके मन फिर माफ करेगा। फिर मन में उलाहना नहीं आएगा, ये राम नाम का प्रभाव रहेगा, ये मन का बड़प्पन रहेगा। और एक की जगह दो दे देंगे कि कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि इनका तो अब काम ही यही है। अभी घर की खर्ची कैसे चलेगी? वहां मन सुलझ जाएगा, वहां मन सुलझेगा। लेकिन बाकी मन सुलझता नहीं, दूसरे काम से मन सुलझेगा नहीं, मन का छोटापन नहीं जाएगा। कलयुग का जीवा तणी श्रद्धा क्यों ते हो, खेद दाम जामे लगे सो धर्म सदे नहीं कोय। सो धर्म सदे नहीं कोय करे तो मन सकड़ाया, बिन श्रद्धा को कियो दियो सो लाभ गुमाया। ताते पुरुषा राखियो समर्थ नाम जसोय, कलयुग का जीवा तणी श्रद्धा को ते होय। कलयुग का जीवा तणी, ये कलयुग का प्रभाव है कि मन अति चंचल है, इसलिए मन में श्रद्धा भाव कभी पैदा होगा ही नहीं। श्रद्धा हर किसी में पाप काटू काम करेंगे, कथा भी सुनेंगे तो पाप काटू करेंगे कि वाह करो, या उसको शोक मोज में करेंगे, उसको बाहर के श्रृंगार में करेंगे, तन का श्रृंगार पूरा करेंगे, खान पीन का श्रृंगार करेंगे, तो वो वाला जो वो करना था मेन, वो तो सब रह जाएगा। ये कलयुग में वो उसी में उलझेंगे। तो कलयुग का जीवा तणी श्रद्धा को ते हो। श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा हो ही नहीं सकती, ये खेद दाम जामे लगे। अब जिसमें खेद है, तन की मेहनत है, जिसमें पैसे हैं सो धर्म सदे नहीं कोई। वो धर्म आगे कभी सदने वाला नहीं है, वो लगातार चलने वाला नहीं है। सो धर्म सदे नहीं कोई करे तो मन सकड़ाया। उस धर्म को यदि कर लिया तो मन सकड़ाया हुआ रहेगा। हिसाब किताब कथा में बैठे बैठे हिसाब लगा रहे कि अब इतना खर्चा है, अब 2 दिन का और है, अब 4 दिन का और है, अब ये बनाना है। बैठे तो वहां है। और कथा तो निर्मोही की थी, भागवत जी की। वो तो बोल रहे थे भाई तू सारा मोह दूर कर, इन झंझट से दूर हो, जो राजा परीक्षित 7 दिन में पार हो गए, वो कथा है वो। पर वहां बैठे बैठे वो सब धनी हिसाब लगा रहे हैं। अब कल ये पहनना है, अब ये करना है, अब ये खाना, अब ये पीना, अब इतने का करना, अब इतने का, वो पूरा महाराज जी कथा कर रहे, वो हिसाब लगाया जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए करे तो मन सकड़ाया। मन तो सकड़ाया हुआ है, अब करे जा रहे हैं। बिन श्रद्धा को कियो दियो सो लाभ गुमाया। बिन श्रद्धा का जो भी करा तो समझो लाभ को गुमा दिया। दिया तो सही तूने, अब उसमें श्रद्धा नहीं थी तो तेरे को लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए, और मन की श्रद्धा राम नाम के बिना आएगी नहीं, मन की लहरें राम नाम के बिना नहीं जाएगी।
बिन श्रद्धा को कियो दियो सो लाभ गुमाया। ताते पुरुषा राखियो समर्थ नाम जसो। इसलिए उस समर्थ नाम को रखना, इसलिए उस समर्थ नाम को बनाए रखना, वही मेन है, वही मेन है। कलयुग का जीवा तणी श्रद्धा को ते होए। राम चरण जो ना सदे जामे लागत होए। बिन लाग्या नाम न लीजिए वे नर्तन हार्या जोए। राम चरण जो ना सदे जामे लागत होए। क्यों? क्योंकि मन इतना वो है कि वो मन विचार लाए बिना रहेगा नहीं, मन विचार लाए बिना रहेगा नहीं। पंडित जी ने ज्यादा भोजन कर लिया, वो भी मन अखड़ जाएगा कि अगले से इन बार इनको नहीं बुलाना, दूसरे को बुलाना। ये तो ऐसे है, ऐसे को बुलाना है जो आए और बस थोड़ा करे और चला जाए। प्रसाद भी वहां ले जाए जहाँ उस मंदिर में, कि जहाँ पंडित जी ज्यादा नहीं रखे, कम रखे। ये मन का है, ये मन की श्रद्धा है, इसलिए वो सधेगा ही नहीं। वो किसी हालत में सदने वाला नहीं, किसी हालत में नहीं सदेगा। जा में लागत होए, उसमें लागत है। बिन लाग्या नाम न लीजिए, बिन लाग्या नाम को लो, बिन लाग्या नाम न लीजिए। और जिसमें लागत नहीं है वो नाम नहीं ले रहे हो, वो नाम नहीं ले रहे हो तो वे नर्तन हार्या जो। तो समझो कि वो मनुष्य जन्म हार गए। क्यों? बिना लागत का नाम है और वो अपने को लेना नहीं आ रहा है, तो अपन मनुष्य जन्म हार गए। रामचरण कलयुग कठिन हम देखियो निर्ताय। दाम लगे जा धर्म में तामे मन छिपलाए। महापुरुषों ने अनुभव किया। क्यों? क्योंकि मन सबका एक ही है, जीव सबका एक ही है, स्वभाव सबका एक ही। जो महापुरुषों ने जाना तो समझो पूरी सृष्टि को जान लिया। इसलिए कहते हैं कि अपन अपने आप को जान गए तो समझो सबको जान लिया। क्योंकि मन की गति सबकी एक जैसी होती, मन की गति कभी अलग अलग नहीं होती। क्यों? क्योंकि मन की गति परमात्मा से प्राप्त है और सब परमात्मा के अंश है। अपने आप को, इसलिए महापुरुष हमारे अपने आप को बदल लिया तो संसार बदल गया, अपनी दृष्टि बदल गई तो संसार बदल गया, अपन बदल गए तो सब बदल गए। इसलिए खुद पे ही जोर, किसी को नहीं बदलना है, सिर्फ अपने आप को बदलना है, अपना ही काम करना है। तो महापुरुषों ने अपने आप को जान लिया तो सबको जान लिया कि सबकी स्थिति एक जैसी है, सबको यही काम करना है। रामचरण कलयुग कठिन हम देखियो निर्ताय। महापुरुषों ने निर्ता के देख लिया कि कलयुग बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, इसमें कोई चीज ठहरने वाली नहीं है। दाम लगे जा धर्म में, जिसमें दाम लगेगा तामे मन छिपलाए। तो उसमें मन छिपलाएगा, उसमें मन बहुत ऐसे खाएगा, मन विचार अपने अत्यधिक करेगा, मन पछताएगा कि ओहो इतने पैसे लगे बिना बात ही, कहाँ फंस गए अपन, बस हो गए सारे काम, जो लगा था उसमें भी पानी फिर गया। तामे मन छिपलाए, उसमें मन बार बार उकड़ उकड़ होता है, बिकलता है। दाम लग्या छिपलात है खेद सही नहीं जाए। ताते बजिए राम को जा में खेद दाम नहीं चाय। मन खाने पीने में लगा रहता है। हमारे वहाँ 11 करते ना तो घड़ी देखते रात को, जैसे ही 12 बजती और ठीक किचन में जाके, हमारे जब वो कथा वगैरह चली थी सब लोग 11 करते और ऐसे भी घर पे करते, तो ठीक 12 बजे का इंतजार करते थे। क्यों ही 12 रात को बजती, 11 खत्म हुई और सब खाना खाना शुरू कर देते। सारी सुरता उस 12 बजने में लगी रहती। तब जो 11 करी वो तो चली गई। अब यहाँ आके पता चला, तब तो वो नहीं समझ रहे ना, तब तो यही समझ रहे कि 12 बजे तक तो अपन ने धर्म किया रात को, 12 बजे बाद भोजन कर रहे तो पाप नहीं है। पर ये नहीं पता रहा कि मन तो रोटी में ही था, 11 करी क्यों थी। अब यहाँ आके विचार आता अपने भोलेपन पर। सारे सब लोग बैठे देखे, सब चल आनंद करेंगे, जैसे ही 12 बजेगी और सब भोजन के कटोरदान खोले और दे शुरू। अब यहाँ आके विचार आता है कि अपन क्या कर रहे थे, और परमात्मा उस बात में राजी नहीं था। वो तो बोले तेरी सुरता तो उसी में, तेरी सुरता तो उसी में लगी थी, उसी में लगी थी। तो फिर कर क्या रहा था तू, कर क्या रहा था। पर यहाँ आने के बाद इतनी बारीकी पता चली अपने को। बाकी अपन उसको धर्म समझ रहे थे, पर कह रहे अरे धर्म में तू पाप भी तो कर रहा है, तेरी सुरता तो उसकी उसमें ही लगी थी। तो समय देख रहा है कि कब 12 बजेगी, कब 12, उसमें एक सेकंड भी देरी नहीं करी। दाम लग गया छिपलाते हैं खेद सही नहीं जाए। दाम लगता है तो मन में बहुत पछतावा होता है और तन की तकलीफ सहन नहीं होती है, तन की तकलीफ सहन नहीं होती है कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। ताते भजिए राम को, इसलिए तो एक ही काम कर, राम का नाम ले, जामे खेद दाम नहीं चाहे, जिसमें किसी प्रकार की खेद नहीं हो, किसी प्रकार की चाहना नहीं हो।
तू तो राम का नाम ले। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लागत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तेरे को राम का नाम लेना है और उससे मन तेरा शुद्ध होगा। फिर कहीं लागत लगी भी तो तेरा मन शुद्ध रहेगा, फिर मन में शुद्धता बनी रहेगी। मन में लागा चाही का, चाही धर्म न जाए, जो कैसे उज्जवल करे, दाम लगे तामा। दाम लगे तामाई, दाम तो अजक बधावे, प्रथम उपजे सोच पोच, कैसी विधि जावे। भजन अचाही राम को, जी मल रहे जुनाई, मन मल लागा चाही का, चाही धर्म न जाए। मन मल लागा चाही का, मन में चाहना का मन लगा हुआ है। चाहना बड़ी जबरदस्त है और वो जाती ही नहीं है, दूसरे साधन से किसी हालत में नहीं जाएगी। तो मन में चाहना का मन लगा है और चाही धर्म न जाए, और चाहना से फिर वो धर्म में, चाहना उस दूसरे धर्मों से जाती ही नहीं है, चाहना दूसरे धर्मों से नहीं। तो किसो कैसे उज्जवल करे, वो कैसे उज्जवल करेगी? दाम लगे तामाए, जिसमें पैसे लग रहे हैं उससे चाहना उज्जवल नहीं होगी। जो पैसे से काम हो रहा है उसमें और चाहना बढ़ेगी और बढ़ेगी कि भाई हमने इतने करे तो इतने मिलने चाहिए, अपन ने इतना करा तो राम जी को इतने दिए तो अब इतना अपने को मिलना ही चाहिए, इतने लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। और कैसे होगी? दाम लगे तामाई, दाम तो अजक बधावे, दाम तो अजक बढ़ाने वाली है। प्रथम उपजे सोच पोच, कैसी विधि जावे। पहले तो सोच उपजेगी कि क्या करें, फिर वो पोछा किस विधि से जाएगा। मन का जो पोछापन है, जो खालीपन है, जो खोखलापन है, वो कैसी विधि से जाएगा? पहले ही सोच उपज गया कि अब क्या, देखो अपन या तो लुटाएंगे या लुटा गए हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा। भजन अचाही राम को, जी मल रहे जुनाई, भजन अचाही राम को। जितने भी लोग, कई जो आजाद चौक में कथा कराते हैं ना, जब अपने से प्रत्यक्ष मिले, वो खुद कहते हैं कि हमने इतने रुपए दिए थे, फिर पंडित जी ने और इतना ज्यादा कर लिया, फिर हमारे घर आए तो इतनी इतनी दक्षिणा ले ली, और हमारा इतना बजट था उन्होंने सारा बजट बिगड़वा दिया। तो वो जो कथा कर रही थी वो सारा दिमाग तो बजट में चला गया और वो कथा तो दिमाग में कहीं रही नहीं। और वो बाद में भी फिर वो उसको कह रहे हैं कि पंडित जी वाकई ऐसे थे, फिर वो घर आए, फिर हमको इतना करना पड़ा, फिर हम उनको इतना देना पड़ा, तो सब फल चला गया और लुटानी अलग आ गए। अब वो भाव, अब रहा क्या था? उद्देश्य कहाँ का कहाँ चला गया। वो तो धंधे से भी ज्यादा बात हो गई, तो उद्देश्य तो कहीं का कहीं चला गया, तो सारा मैटर खत्म हो गया। तो और चाहना बढ़ गई, तो भजन अचाही राम को, जी मल रहे जुनाय। इसलिए तू उस अचाही परमात्मा का भजन कर कि तेरे अंदर का मल खत्म हो जाएगा, अंदर की गंदगी खत्म हो जाएगी। भजन अचाही राम को, जी मल रहे जुनाई, मन मल लागा चाही का, चाही धर्म न जाही। धर्म धकावे दूर, चाह लाई मन दोषता, कल युग में भरपूर, ज्ञान ध्यान सुबेरता। धर्म धकावे दूर, चाहना है ना, मन में चाहना है, इच्छा है, कामना है, ये सब धर्म को दूर धका देती है, सारे धर्म का महत्व को खत्म करा देती है। और चाह लाई मन दोषता, मन में दोष पैदा कर देती है, मन में विकार आ जाते हैं। और कल युग में भरपूर, और कल युग में चाहना जब बड़ी जबरदस्त है। सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, चाहे वो श्रोता हो चाहे वक्ता हो, सब में लालच भरा हुआ, सब में लालच भरा है। ज्ञान ध्यान सुबेरता, ज्ञान और ध्यान से बेर है, ज्ञान और ध्यान से बेर लिया हुआ है। ज्ञान ध्यान सुबेरता, ज्ञान ध्यान बैराग्य की, कल युग माही गिलान, दम्भ कपट पाखंड सु, हस हस करे पिछाण। हस हस करे पिछाण, कामना अति मन माही, हाथ मसल रोए देखती निजर ठिगाही। सतगाहिक निर्वासना, कोई बिरला जान, ज्ञान ध्यान बैराग्य की, कल युग माही गिलान। ज्ञान ध्यान बैराग्य की, ज्ञान ध्यान और वैराग्य कल युग में गिलानी है। गिलानी यानी कि कोई इनके निकट तो आना ही नहीं चाहता है, कोई इसकी चीज को तो जानता ही नहीं है, सब बाहर लगे हुए। कहाँ लगे हुए हैं? दम्भ कपट पाखंड सु। कलयुग में दम्भ है यानी अहंकार है, कपट है और पाखंड है, बाहरी बाहरी दिखावा है। हंस हंस करे पहचान, उसकी हंस हंस के पहचान करते हैं।
बाहर की क्रियाओं की हंस हंस के पहचान करते हैं, और ज्ञान ध्यान वैराग्य ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और परमात्मा तो इसी से मिलने वाला है। हंस हंस करे पिछान कामना, अति मन माही, मन में अति कामना है। हाथ मसल रोए देखती निजर ठिगाई, फिर हाथ मसल के देखते देखते नजरों में ठिगा जाएंगे, हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। सत गाहिक निर्वासना, कोई कबिरला जान। सत का गाहिक और निर्वासी रहने वाला कोई बिरला है, कोई बिरले रहेंगे महापुरुषों के जैसे। जो निर्वासिक रहेंगे, निर्वासना रहेंगे, वासना रहित रहेंगे, कोई बिरला है। क्यों? क्योंकि जब तक वासना रहेगी, जब तक भक्ति बनेगी नहीं, जब तक सुमरन नहीं, ज्ञान ध्यान वैराग्य की कल जुग माही गिलान। ज्ञान ध्यान वैराग्य कलयुग में दूर दूर तक नहीं, इसकी गिलान है, ये पसंद नहीं आता जीवों को। बाहर का दम्भ कपट पसंद आता है, उसी में अटके हुए हैं। आगे और महापुरुष समझाएंगे। राम 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 जी जी राम 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 राम।